हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट वीडियो आ गया। एक ये चैप्टर का ये लास्ट वीडियो, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट चालू करेंगे, न्यू सब्जेक्ट चालू करेंगे। ठीक है। ये वाला ह्यूमन एनाटॉमी 1 यूनिट 2 चालू चल रहा था। लेक्चर नंबर 2 है स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले, आज के टॉपिक रहेगा लास्ट टॉपिक, दैट इज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन बॉडी के अंदर होता क्या है। पहले तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है ये चलिए यहाँ बताते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प होता है। मूवमेंट हो गया, लोकोमोशन हो गया, इस सब में हेल्प होता है, क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके साइज में चेंज होगा। ठीक है, लेंथ में चेंज होगा, उससे क्या होगा, मूवमेंट प्रोवाइड होता है और लोकोमोशन प्रोवाइड होता है। आपको पता है ये सब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टेप्स कौन कौन से चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। स्टेप्स कौन कौन से, तो पहला है सिग्नल फ्रॉम सीएनएस ट्रैवल थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। इसका मतलब जैसे ही सिग्नल्स आया सीएनएस के थ्रू, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू चलते चलते किसके पास आता है सिग्नल, मसल के पास आता है। ठीक है, मसल के पास सिग्नल आता है। अब होता है क्या, जैसे मसल के पास आया, कैल्शियम गेटेड चैनल्स खुलते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल के पास होते हैं। ये कहाँ होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल के पास, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक्सॉन टर्मिनल के पास होते हैं। न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है इम्पल्स, एक्सॉन टर्मिनल पे जैसे ही आएगा वैसे ही क्या होगा, चलो मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये देखो, ये इम्पल्स से आया आया आया, यहाँ पर वो कैल्शियम गेटेड चैनल्स है। ये जैसी ये आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, फिर कैल्शियम अंदर आ जाएगा। कैल्शियम अंदर आने से होता क्या है कि जो भी ये वेसिकल, इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर भरा है जैसे एसिटाइल कोलिन, ये आएगा यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा, और डिफ्यूज होकर एक्सोसाइटोसिस करके डिफ्यूज हो जाएगा, और सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा क्लेफ्ट के अंदर। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ब्लू ब्लू न्यूरो वो आ जाएगा। अब उसके बाद होता क्या है, जैसे ही न्यूरो बाहर आया, ये जो आपका मसल है, मसल के पास जो रिसेप्टर है उससे जाके बाइंड कर जाएगा। अब उससे भी होता क्या है, उससे होगा क्या, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। ठीक है, ये टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ट्रेवल करके कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाता है। अब कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएगा तो ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, जो ट्रोपोनिन, जो आपको पता नहीं होगा, आपको ये बता देता हूँ। होता क्या है कि ये थिन फिलामेंट एक्टिन, ट्रोपोनिन और मायोसिन से बना हुआ रहता है। अब होता क्या है, ये अपना मायोसिन है। ठीक है, इससे बना देता हूँ, ये मायोसिन है। इस मायोसिन को एक्टिन से बाइंड करना है। अब बाइंड करने से रोकता कौन है, ये ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन से लिपटा कौन है, ये ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, अब होता क्या, कैल्शियम कैल्शियम रिलीज हो चुका है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो टी ट्यूब्यूल से फिर ट्रेवल करते करते ये कैल्शियम आयंस रिलीज हो गया। ठीक है, कैल्शियम आयंस रिलीज होते ही ये किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन से बाइंड करते ही, इससे बाइंड करते ही होता क्या है कि इसका स्ट्रक्चरल चेंज होता है, और जिससे होता क्या है, ये पूरा साइड हो जाता है। जो भी ये इन दोनों के बीच में रोक रहा था बाइंडिंग साइड, जो इनका एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइड था, जो छुपा रहा था ये ट्रोपोनिन, कैल्शियम से आते ही इसका स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से ये दोनों ही हट जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से चिपके रहते हैं, दोनों ही हट जाते हैं, और फिर ये जगह खाली हो जाता है, और फिर ये आके इससे बाइंड हो जाता है। अब इससे बाइंड होते ही एटीपी जुड़ती है, एटीपी जुड़ के एक पावर स्ट्रोक आता है, ये इसको पीछे साइड खींचता है, तो एक्टिन क्या करता है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। आपको अभी सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी नहीं समझा होगा, बाकी डिटेल बताता हूँ। क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा, जिससे क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। चलिए बताता हूँ, ये पूरा थियोरी उसी के बारे में। ठीक है, मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये देखो, वो होता क्या है, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी। इसमें क्या होता है, जो भी अब देखो, यहाँ तक समझा। हाँ,
तो चलिए देखते हैं, ये डायग्राम अभी बना दिया आपके लिए। अब समझो ध्यान से, ये क्या है हम लोग का, ये वाला, ये है मायोसिन। ये पूरा मतलब मायोसिन ही है, मोटा सा लेयर। और ये क्या होता है, थिन थिन फिलामेंट, दैट इज एक्टिन। अब इसको इससे बाइंड करना है, तो अभी मैंने पिछले वाले में बताया होता क्या है, जो ट्रोपोनिन रोक के रखता है, मार्क्स करके रखता है, मतलब छुपा के रखता है, जो जहां से बाइंड होता है वो छुपा के रखता है। जैसे कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो साइड वाइज हो जाता है। और जिससे होता क्या है, ये मायोसिन एक्टिन से बाइंड हो जाता है। अब बाइंड होने के बाद होता क्या है, एटीपी जैसी मायोसिन, मायोसिन के पास एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइड होता है और एक एटीपी बाइंडिंग साइड होता है। तो एटीपी बाइंडिंग साइड से एटीपी जैसे ही जुड़ेगा, ये क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, थिन फिलामेंट से जुड़कर, और एक पावर स्ट्रोक देगा, जिससे क्या करेगा, ये पीछे साइड मूव करेगा। ये व्हाइट वाला लाइन फिर इधर आगे साइड आ जाएगा, और पूरा पूरा मसल यहाँ से और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होके साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, साइज छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है, लेंथ में चेंज आता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट, कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, ठीक है। फिर रियल एक्शन कैसे होता है, जैसे ही एटीपी खत्म तो फिर ये रिमूव होता है, फिर ये खुद यहाँ से निकल जाता है रिमूव होके, फिर वो वहाँ से बाइंडिंग था वो छोड़ देता है। आपको बता देता हूँ पीछे, ये देखो आपको रीड करवा देता हूँ। दिस कैल्शियम आयन अटैच विद द ट्रोपोनिन और एनर्जी एटीपी अटैच विद द हेड ऑफ द मायोसिन विच फॉर्म क्रॉस ब्रिज। जैसी ये एडीपी आया, जैसी एडीपी आया बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, मतलब वही एटीपी का यूज होगा, उसके पावर से मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा और जिससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, जैसे उसी को बोलते क्रॉस ब्रिज, इस वाले को बोलते, इस वाले को क्रॉस ब्रिज बोलते, इन दोनों के बीच में बना ना, क्रॉस ब्रिज बोलते, ठीक है। क्रॉस ब्रिज पावर स्ट्रोक अकर्स इन विच एक्टिन मायोसिन आर स्लाइड्स ओवर ईच अदर स्लाइड्स ओवर ईच अदर। अभी बोला कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो चुका, अब क्या होता है, कैल्शियम वापस से जो कैल्शियम आयन रिलीज बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम आयन आया कैसे था, एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकल रहे थे, ठीक है, समझा। कैल्शियम आयंस क्या हो रहे थे, निकल रहे थे। अब कैल्शियम आयंस का यूज हो गया, अब ये कैल्शियम आयन क्या करेंगे, वापस से बैक हो जाएंगे इसके अंदर, एसआर के अंदर। एसआर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, बाय यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसमिट मतलब एनर्जी का यूज करके कैल्शियम को वापस से अंदर ले लिया जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्लियर है? कुछ डाउट? ठीक है। फिर लिखा है नेक्स्ट में, ट्रोपोमायोसिन रिस्टोर ब्लॉकेज ऑफ ट्रोपोनिन। तो वही जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो रोक रहे थे उनको वापस से रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम आयन हट चुका है। कैल्शियम आयन था तब तक स्ट्रक्चरल चेंज था और वो हटे हुए थे, जैसे कैल्शियम आयन हटा वो अपने वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। और भी डिटेल रहेगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर एक थियोरी आता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अभी जो पढ़ा वही है। इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच मसल कॉन्ट्रेक्शन अकर। इसमें होता क्या है, थिन फिलामेंट जो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, ना कि थिन के ऊपर थिक स्लाइड करता है। ये थिक है ऊपर, थिन इसके ऊपर स्लाइड होता है, पतला वाला स्लाइड होता है थिक के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ भी डाउट रहा ये तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 12 फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको चलो ओवरव्यू करवा देता हूँ वापस से, ठीक है। पूरा सुनो एक बार में। होता क्या है, इसमें क्या होता है, सिग्नल जैसी सीएनएस से आया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और किसके पास जा रहा है, मसल के पास। अब होता क्या, कैल्शियम गेटेड चैनल्स खुलेंगे, किसके थ्रू, ये इम्पल्स के थ्रू खुलेंगे। कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे, किसका एक्सोसाइटोसिस होगा, वेसिकल्स का होगा, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है। वो न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज हो जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, बाहर आ जाएंगे क्लेफ्ट के अंदर, खाली जगह पे जो बाहर साइड है ना क्लेफ्ट वाइट वाला, वहां पर आ जाएंगे, ओके। फिर वहां पर आके वो मसल वाले रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएंगे। अब होता क्या, इससे फिर और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम अंदर आने लग जाता है। इतना डिटेल नहीं जाना है आपको, बस याद रखना है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जैसी जनरेट होगा, वो टी ट्रिब्यूल के थ्रू ट्रेवल करते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकालेगा, कैल्शियम आयंस निकालेगा।
अब कैल्शियम आयंस निकलेगा, वो जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन साइड में हो जाएंगे, और फिर मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर पाएगा, और जैसे बाइंड कर लेगा एटीपी, एटीपी का यूज होके वो पावर स्ट्रोक बैक करेगा, ठीक है। जैसे पावर स्ट्रोक कर लेगा फिर अगेन एटीपी जुड़ेगा तो वो खुद निकल जाएगा वापस से, जैसे वापस से अलग हो जाएगा, फिर कैल्शियम वापस से अपना इनटेक हो जाएगा एसआर के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इनटेक हो जाएगा बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंदर ये अंदर चले जाएगा, मतलब कैल्शियम आयंस खत्म, कैल्शियम आयंस खत्म तो ट्रोपोनिन से जो बाइंड किया हुआ था वो भी खत्म, ट्रोपोनिन अपनी जगह आ जाएगा, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह आ जाएगा, तो बाइंडिंग साइट जो था वो वापस से ढक जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन समझा? कुछ भी डाउट रहा फिर भी कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर डाउट ज़्यादा रहा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत भाई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या यही बुक का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी न्यू सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।